और आज हम लोग पढ़े नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है। तो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो भी उसका वैल्यू होता है वो विदाउट डिसिमल में होता है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है, बात में आ गया, वो डिसिमल में होता है। समझ में आ रही बात? तो चलिए आज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और वो भी 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे। ध्यान से खाली उसको देखिएगा, एक क्वेश्चन को कैसे बनता है, और दूसरा क्वेश्चन खुद पे खुद अगर आप ना बना दे तो बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप जो हमको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। डिस्टर्ब करेंगे तो पिटाई कर देंगे। बात समझ आ गया? चलिए देखिए, हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं, √13 ले रहे हैं, ठीक है। √13 एक नंबर मैंने लिया, यहाँ पे √13 लिया, ठीक है। अब √13 जो है आपका, इसका कैसे स्क्वायर रूट निकलेगा 2 सेकंड में, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला है कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू √y, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू √y। बस ये याद रखना है, ये रामबाण है, ये शर्तिया इलाज है। बात में आ गया? 2, ठीक है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू √y, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस याद हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे अब कि आपका कि एक्स वाई क्या है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सामने अब लाता है कि एक्स और वाई क्या है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस नंबर के अंदर यानी इस रूट के अंदर जो नंबर रहेगा, ठीक है, उससे छोटा एक नंबर लेना है। याद रहेगा मैंने क्या बोला? रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा उससे छोटा एक नंबर लेना होगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। फिर से मैं बोल रहा है कि रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उससे छोटा एक नंबर लेना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर 13 लिखा है, तो 13 से मैंने एक छोटा एक नंबर लिख रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, वो है 9, ठीक है। अब देखिए ये जो 13 है, अब ये आपका 13x बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये y बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला? छोटा नंबर लेना है, बड़ा नहीं, छोटा नंबर लेना, ठीक है। अब आएंगे फार्मूला पर। फार्मूला क्या है? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2√y, ठीक है, इक्वल x का वैल्यू कितना हो गया? 13, y का वैल्यू कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, अब फिर से y है, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 9। तो 13 9 कितना हो जाएगा हम लोग का? 13 9 जो है हम लोग का हो जाएगा कितना? 22, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, इक्वल यहाँ से 2 और से 22 कट जाएगा, तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 3। तो 11/3 का आंसर हो जाएगा 3.66 अप्रॉक्स में। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स में ही निकलता है, लगभग निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? लगभग ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो बताइए कि आपका ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ नहीं करना, इसको मैं डिलीट कर दे रहा। समझ में आ गया बात? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं √10 ले रहे हैं, √10, ठीक है। हम क्या बोले आपसे कि जो यहाँ नंबर रहेगा इस नंबर से एक छोटा नंबर ले जाए, क्या ले जाएगा? एक छोटा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। तो 10 से छोटा नंबर क्या होगा? तो 9 होगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, ठीक है। अब ये आपका जो रूट के अंदर रहेगा, जो भी रूट के अंदर रहेगा उसको x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? y मानेंगे, ठीक है। अब फार्मूला को लेकर यहाँ पे आएंगे, तो फार्मूला कितना है? x प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 2√y। ठीक है, x का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 10 है, y का वैल्यू कितना है, 9 है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। तो 9 और 10 मिलकर 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 19 बाई कितना होगा, 6। अब इसको डिवाइड अगर किया जाएगा, तो डिवाइड अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो लगभग में 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 आएगा। लगभग में 3 पॉइंट क्या आएगा, 1। बोलिए ये या नो, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्द से जल्द बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, जल्द से जल्द बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। दीपक, भारती, जीविका, ये सब जो भी लोग हैं जल्दी जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए यस या नो, जल्दी से जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलिए, सभी लोग फटाफट जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए। अब हम क्वेश्चन देंगे फटाफट। सौरभ, दीपक, कहाँ गए आप लोग, फटाफट जल्दी बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए। कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग उसको बना के बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है √14। √14 का बताइए कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताइए, √14 जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहे हैं, यहां पर दूसरा तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे, देखिए रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उस नंबर से एक छोटा नंबर लेना होगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। ठीक है, यानी कि 14 से छोटा नंबर क्या होगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो फिर से 9 होगा। ठीक है, तो अब ये आपका रूट के अंदर जो रहेगा उसको x बोलेंगे, और रूट के जो बाहर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और रूट में कितना है, 9 है। अब आइए, तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 बटा में कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में आपके पास 3.8 आएगा, लगभग में 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आएगा। चलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, चलिए जल्दी जल्दी, लगभग में 3 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा, लगभग में 3.8 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके सामने, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास अब यहाँ पे नंबर जो है, अब यहाँ पे नंबर जो है आपके पास 18 आ रहा है, क्या आ रहा है, 18। ठीक है, 18 आ गया, तो 18 आ गया। अब देखिए, तो 18 आ गया, तो फिर से मैं समझा रहा इसको कि हमने क्या बोला कि 18 से छोटा एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट आता है। तो 18 से छोटा नंबर क्या होगा हमारे पास, तो 16 होगा जिसका स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, अब इसको x मान लेंगे या इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, x और y मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2√y, एक फार्मूला लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और फिर से यहाँ पर y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 18 और 16 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 8 और 14 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 14 की 4 की 1, यहाँ पर 34 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 16 का कितना हो जाएगा, 4,
यहाँ से ये कट जाएगा तो 17 बटा में कितना हो जाएगा, 17 बटा में 4 इक्वल में 17 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4.2 लगभग आएगा, 4.2 लगभग आएगा। ओके 4.2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो चलिए फटाफट आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाकी सब बालक सब किधर गया, विवेक अभी आ रहे हैं, बाकी लोग किधर चला गया? आज लड़कियों का बौछार है, स्नेहा भारती, सिन्हा मिश्रा, ये लोग आज बहुत सुंदर। इसी तरह आप लोग दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे, सभी को बोलिए कि सभी लोग जो है एकदम फटाफट जो है आप लोग क्या करें, लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो जाएं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगे हमें कि लड़की भी एकदम तैयार है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा, बहुत टू गुड, वेरी गुड। ठीक है, सभी को बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि आपके पास 29 का, चलिए बताइए 29 का बताइए कि कितना होगा, 29 का कितना होगा, 29 का कितना होगा, जल्दी बताइए 29 का कितना। हम 10 सेकंड काउंट करेंगे, 10 सेकंड। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सुंदर। इसी तरीके से एकदम आना चाहिए। आपका आंसर 5.4 एकदम राइट आंसर है, 5.4 राइट आंसर है, 5.4। ओके बहुत सुंदर, राइट आंसर है। सौरभ जी आप तो नंबर के पीछे पड़ गए एकदम, आपको मैं बोल क्या दिया कि आपका नंबर, आप नंबर के पीछे पड़ गए कि मेरा नंबर कितना है। अरे जब स्कूल खुलेगा तो देख लीजिएगा क्या करना है कि नहीं बात। ओके बहुत सुंदर 5.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5.7। चलिए इसके बारे में बताइए फटाफट, 5.7 जल्दी से बताइए, 5.7 कितना होगा, 5.7 का। ठीक है, 5.7 का कितना होगा स्क्वायर रूट, इस फार्मूला पे बताना है आपको। ठीक है 5.7 का जल्दी से बताइए फटाफट, 5.7 का जल्दी बताइए, 5.7 का कितना होगा, जल्दी बताइए 5.7 का कितना होगा, जल्दी से। ओके हम काउंट कर रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट आ रहा है 10 नहीं है, लास्ट आ गया 10। ओके आ गया आंसर आ गया 7.5 और राइट आंसर 7.5 राइट आंसर। ओके राइट आंसर 7.5। ओके राइट आंसर 7.5 ओके चलिए 7.5 राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, देखिए तो आपने यहां पर क्या सीखा, 2 डिजिट का सीखा। अब आपको मैं सिखा रहा है कि 3 डिजिट का कैसे निकाला जाएगा, 3 डिजिट का। ठीक है, तो 3 डिजिट का आपके पास आ गया यहाँ पर 2 6 5 3 डिजिट का। ठीक है, अब आपको मैं सिखा रहा, तो डरना नहीं है, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस यही आपको करना क्या है कि जो डिजिट यहाँ पे रहेगा इससे छोटा एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट आता है। इससे छोटा एक नंबर क्या होगा, तो 2 5 6 होगा और ये आपका x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा y, और उस फार्मूला पे रख देना है, यानी x प्लस वाई और 2 रूट वाई के ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 6 5 और y की वैल्यू 2 5 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई की जगह पर कितना आएगा 2 5 6। ठीक है, अब इसको ऐड अगर करेंगे हम लोग तो 521 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है।
तो 521 बटा में 32। अब इसको डिवाइड अगर कीजिएगा तो लगभग में 16 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग में 16 पॉइंट क्या आएगा समथिंग आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आता है लगभग में। बात में आ गया। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। उसके बाद आपके 9 क्लास पे आएंगे, तुरंत फटाक से एग्जाम आ जाएंगे 9 क्लास पर और आनंद लिया जाएगा क्लास का, ठीक है। चलिए जल्दी से बोलिए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। जीविका, चलिए जल्दी जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए यस या नो, जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और फटाक फटाक आप जवाब देंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास है पहला, यहां पर आ रहा है 3, ठीक है, 7 4, 374, 374 और मैं अब काउंट कर रहा है नंबर कि फटाक से आप उसका जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से बताइए फटाक से कितना आंसर होगा, खटाखट खटाखट जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए फटाक से, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट, कितना आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताइए फटाक से, कितना आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा। छत्तीस पॉइंट, नो नो नो, 1 पॉइंट समथिंग होगा। स्नेहा ने सही बताया, 1 पॉइंट समथिंग होगा, बोलो सॉरी 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ 19.3 लगभग आएगा, ओके 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहां पर है आपके पास 4 4 5, 4 4 5। चलिए बताइए इसका क्या होगा, 4 4 5 का बताइए कि क्या होगा, 4 4 5 का क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए फटाक से, 4 4 5 का जल्दी से जल्दी बताइए कितना होगा, 4 4 5 का जल्दी से जल्दी बताइए। अब मैं काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट कितना आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, 21.09, ओके बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर लगा हमें, ध्यान दीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए
चले फटाफट फटाफट। अब हम लोग आते हैं बढ़िया से एकदम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब टॉपिक पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले आज मैं आपका क्लास लेने वाला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के ऊपर बात करना चाहते हैं। इनफाइनाइट आपने देखा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट के ऊपर बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो कह रहे क्या, इनफाइनाइट जो है, अब आप लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब नया टॉपिक पे आते हैं इनफाइनाइट के ऊपर। ठीक है, इनफाइनाइट एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है कि जिसकी समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम लोग अलजेब्रिक क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, बात में आ गया ना। तो आज जो है हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट के ऊपर। ठीक है, और इनफाइनाइट से जुड़े अलजेब्रिक क्वेश्चन को लेकर आएंगे, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास, बोलिएगा बीच में नहीं, कमेंट मत दीजिएगा, सुनिएगा। √6 है और यहाँ पे √6 है, फिर यहाँ पे आपके पास √6 है, अब फिर आपके पास यहाँ पे √6 है, अब फिर आपके पास √6 है। इसी तरह डॉट डॉट करते करते इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन्फिनिटी की बात। आज हम बात करेंगे इन्फिनिटी पर अलजेब्रिक क्वेश्चन की बात। ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर 6 है, फिर से स्क्वायर रूट है, उसके ऊपर 6 है, फिर से स्क्वायर रूट है, उसके अंदर 6 है, और ये इसी तरीके से लगातार जो है आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो अभी मैं बोल रहा है, आप घर पर दादा से, पापा से या किसी भी व्यक्ति से जरूर सुने होंगे कि समुंदर में से अगर 1 लोटा पानी निकाल दिया जाए, समुंदर में से 1 लोटा पानी अगर बाहर निकाल दिया जाए, बात में आ गया ना, आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, कि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 1 लोटा पानी उसमें डाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समुंदर का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया कि समुंदर मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इस मायने में कि वहां पर पानी का, वाटर का भरपूर मात्रा है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, समुंदर के अंदर अगर 1 लोटा पानी डाल दीजिएगा तो कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। बात में आ गया ना। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर तो इसी प्रकार देखिए, या 1 लोटा पानी उसमें से बाहर निकाल दीजिएगा तो कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। बात में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, सुन लीजिए पहले बात, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और सब के सब क्या होता है, मल्टीप्लाई में रहता है, तो इसका ध्यान देंगे कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही नंबर इसका आंसर बन जाता है। जो नंबर लिखा रहेगा वही नंबर इसका क्या होता है, आंसर बन जाता है। कैसे बनता है उसके ऊपर विचार किया जाए। ठीक है, देखिए, तो पहले यहाँ पर हमने लिख दिया √6। अब यहाँ पर बेसिक पे आते हैं, √6 हो गया, √6 हो गया, √6 हो गया, और यहाँ पे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमने क्या बोला, आंसर अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा और ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो सीधा से जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर उसका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको हमने एग्जाम्पल पर क्या समझाया कि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि सबका जो वैल्यू है x है। हम यहाँ पे लेट कर लिए कि सबका वैल्यू क्या है, x है, तो √6 हो जाएगा, यहाँ पे √6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो
इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को सबसे पहले रोकना सीखिए, एक स्टेप के बाद रोकना सीखिए। ये टोटल को ध्यान से देखिए, इस टोटल को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है, √6 और डॉट डॉट इंफिनिटी, ठीक है। इस टोटल को ध्यान से देखिए, ये टोटल को x बना गया। अब एगो बंद कर देते, यहां से बंद कर दिए तो फिर से ये क्या हो गया, अगर इसमें से एगो निकालिए देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x से न बन जाएगा ना, ये पूरा क्या बनेगा, x। फिर से वापस देखिएगा, ये पूरे को हमने क्या मान लिया, x। इसमें से एक को अगर हम छुपा दें तो फिर तो पहले जैसा बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी है, इंफिनिटी में से कोई चीज को बाहर निकाल देंगे तो कम होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं बात, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर x बराबर इसको हम छुपा देंगे तो इसको हम लोग टोटल को क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इंफिनिटी को यहाँ पर बंद कर दिया गया, बात में आ गया। अगर जरूरत पड़ा तो वापस लेके आ जाएंगे। अब इधर से क्या करेंगे, SBS कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर x² हो जाएगा और यहाँ पर रूट क्या होगा, यहाँ पर 6√x है तो यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। अब x² बराबर 6√x हो जाएगा, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x² - 6x बराबर 0। तो x को कॉमन निकाले, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ से तो x माइनस क्या होगा, 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर एक 0 हो जाएगा, एगो यहाँ पर x - 6 बराबर क्या होगा, 0। तो x बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा 6 आंसर आ गया। इसी तरीके से हमने क्या बोला कि जो नंबर यहाँ दिखाई देगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है, बस में आ गया। और किस तरीके से होता है वो चीज हमने आपको बताया। फिर से मैं आपको समझा रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर इंफिनिटी मतलब समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकालेंगे या डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसी प्रकार से इसमें से जो इंफिनिटी तक है इसमें से हम एगो ये बाहर निकालिए देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी किस कैसा नजर आएगा, x से आएगा, एकदम पूरी तरीका से, बस में आ गया। तो इसको हम x ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इंफिनिटी को समाप्त कर देंगे और यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस में आ गया। बोलिए समझ में आए कि नहीं है, जल्दी से बोलिए यस या नो। नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जितने भी लोग हैं फटाफट कमेंट कीजिए, समझ में आया कि नहीं है, यस या नो। सौरभ हो, विवेक हो, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में कि 5 हो रूट में क्या हो, 5 हो, ठीक है, 5 हो रूट में क्या हो, 5 हो रूट में क्या हो, 5 हो रूट में क्या हो, 5 हो और ये डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आज इंफिनिटी पे बात करेंगे, ठीक है, 5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 3 हो और रूट में क्या हो, 3 हो और रूट में 3 हो और 3 हो तो डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए यस या नो, 3 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए फटाफट, 3 होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी बोलिए, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया इंफिनिटी तक की बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आते हैं यहां से मल्टीप्लाई की इंफिनिटी तक समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई के बाद आते हैं यहां पर है, मान लीजिए यहां पे आपके पास 12 प्लस 12, ठीक है, प्लस रूट में 12 प्लस प्लस 12, अब प्लस में यहां पर 12 हो, अब प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ध्यान दीजिएगा, अभी मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, क्या देखा, मल्टीप्लाई पर।
तो मल्टीप्लाई में हम लोगों ने देखा कि जितना डिजिट दिखाई दे रहा है वही उसका आंसर हो जाता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया ये आपका प्लस में आ गया, ठीक है। तो प्लस में जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसके ऊपर देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, तो प्लस में देखिएगा जो नंबर यहाँ रहेगा प्लस वाले केस में, प्लस वाले केस में मैं बता रहा है कि जो नंबर यहाँ दिखाई देगा, जो नंबर दिखाई देगा इसको दो भाग में ब्रेक कीजिएगा रेगुलर, दो भाग में ब्रेक कीजिएगा रेगुलर, दोनों नंबर रेगुलर होना चाहिए, जैसे 3 और क्या 4, जैसे 3 और 4। फिर से बता रहा है यहां पर प्लस में रहेगा तो उसको शॉर्टकट कैसे जल्दी से बना सकते हैं, तो जो नंबर रहेगा उसको दो भाग में ब्रेक कीजिएगा, ऐसे दो भाग में जो रेगुलर हो, ठीक है। तो रेगुलर रहेगा यानी कि 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 होगा, देखिए, ठीक है। तो कह रहा है क्या, अगर प्लस में रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। याद रहेगा हमने क्या बोला, अगर प्लस में रहेगा नंबर इस प्रकार से या माइनस में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो नंबर रहेगा उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे दो भाग में, और ऐसे दो भाग में जो रेगुलर रहे। तो 3 और 4 होगा, 12 का रेगुलर नंबर क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 में जाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 में। आर यू ओके, बोलिए यस या नो, याद हो जाएगा, ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, जल्दी से बोलिए, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, जल्दी से बोलिए, सभी लोग बोलिए यस या नो, याद रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे क्या कि यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे हमने देखा, मल्टीप्लाई में हमने देखा कि जो नंबर है वही नंबर इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई के बाद हम बात करते हैं प्लस का, तो प्लस में अगर नंबर रहेगा तो कह रहे हैं क्या कि जो भी नंबर रहेगा उसको दो भाग में बांटेंगे, ऐसे दो भाग में बांटेंगे जो रेगुलर रहेगा, क्या रहेगा रेगुलर, यानी कि 12 का रेगुलर नंबर क्या होगा 3 और 4, 12 का 3 और 4, ठीक है। तो 3 और 4 होगा। अब आते हैं 3 होगा कि 4 होगा, तो अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो 4 आंसर माना जाएगा, अगर यहीं पर माइनस होता तो क्या आंसर मानते 3 आंसर मानते, ठीक है। चलिए अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, शॉर्टकट में बताया, अब इसका बताएगा कि 4 कैसे आंसर आया, ठीक है, 4 कैसे आंसर आया, ठीक है। चलिए जल्दी से ये या नो खाली बोल दीजिए कि समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए अब आगे देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर लेट करेंगे, ध्यान देगा, लेट कर रहे हैं कि x इक्वल यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 12, ठीक है, और डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद एसबीएस कर रहे हैं, एसबीएस करेंगे, तो एसबीएस करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर से एक रूट क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 12, अब फिर से यहाँ से रूट स्टार्ट हो जाएगा 12 प्लस यहाँ से √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इंफिनिटी से किसी चीज को बाहर निकालेंगे तो खत्म नहीं होता है, पहले जैसा बरकरार रहता है, एकदम बिल्कुल बरकरार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस चीज को कि जब ये रूट खत्म हो गया तो फिर ये वापस किसके जैसा बन गया एक्स की तरह बन गया, यानी एक्स की जैसा ये दिखने लगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 12 प्लस क्या हो जाएगा एक्स, इसको क्या कर देंगे एक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स हो जाएगा, -12 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका क्या किया जाए फैक्टराइज किया जाए, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 4x, अब प्लस में क्या लिखेंगे 3x -12 इक्वल क्या लिख देंगे 0।
अब इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, और इसमें से 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब x माइनस 4 को बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 इक्वल 0 होगा, आएगो x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो x बराबर कितना होगा 4, और यहाँ x बराबर क्या होगा -3, x बराबर क्या होगा -3। तो -3 वैल्यू नहीं होता है, माइनस में 3 वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू होगा क्या 4। तो आपने देख लिया, हमने जो बोला एकदम राइट बोला कि अगर 12 दिया है चाहे कोई भी नंबर दिया है प्लस में, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे ब्रेक करेंगे 2 भाग में, वो भी रेगुलर, और जो बड़ा होगा तो वही इसका आंसर होगा प्लस के लिए, और माइनस के लिए क्या होगा जो छोटा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं बात? जल्दी से बोलिए यस या नो। जो सॉल्व हुआ उसको उतार लीजिए फटाक से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, झटपट झटपट स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से, वीडियो को रोककर। चलिए जल्दी, यस सर समझ में आ गया, यस सर जल्दी जल्दी, और भी लोग हैं जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए यस सर, सभी लोग फटाफट जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपसे मैं पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं यहां पर है, मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में आ जाता है कि 12 माइनस यहाँ पे हो जाता है 12 माइनस में यहाँ पे हो जाता है 12, ऐसे आता है, ठीक है, माइनस में हो जाता है 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिए। देखिए जीविका ने बोला कि सर जी फिर से बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन था उसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक था तो x मान लिया, ठीक है। अब इसको क्या किए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रूट खत्म हो गया तो यहाँ पर बचा, यहाँ जो बच गया, ठीक है। तो हमने अभी आपको बोला क्या कि इन्फिनिटी में से कुछ भी निकाल दीजिएगा तो कम नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, बस में गया। ये पुनः क्या बचेगा, ये पुनः जो है आपका किसके जैसा नजर आएगा x की तरह, ये पुनः किसकी तरह नजर आ जाएगा x की तरह, इसलिए एक्स स्क्वायर 12, इसको क्या लिख दीजिए x। अब इसको इधर लेकर आ गए तो ये सब माइनस में होगा, अब इसका यहाँ पे क्या कर दिया गया फैक्टराइज कर दिया गया, तो फैक्टराइज किया गया तो यहाँ पे देखे क्या कि x की वैल्यू एगो 4 आ रहा है, एगो x की वैल्यू क्या आ रहा है -3 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा प्लस वाला आंसर होता है, माइनस वाला आंसर नहीं होता। आर यू ओके, समझ में आ गया? तो ऊपर वाला कैंसर कितना होगा बताइए जल्दी से, ऊपर वाला कैंसर अभी आपको मैंने बताया प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस होगा तो छोटा वाला, ठीक है, शॉर्टकट में है ना बात, ठीक है। चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, यहाँ पे √6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। चलिए इसका बताइए कितना आंसर होगा, यहाँ पर प्लस है, क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए, यहाँ पर आंसर कितना होगा, प्लस है, जल्दी से बताइए इसका कितना आंसर होगा। जीविका जल्दी बताइए कितना आंसर होगा। राइट आंसर स्नेहा, राइट आंसर सौरभ, राइट आंसर 3 होगा। चलिए राइट आंसर, ओके ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जीविका जल्दी बताइए कितना आंसर होगा आपका, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, जल्दी से जल्दी बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, जल्द से जल्द बोलिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए।
जल्दी से बोलिए, जीविका समझ में आया? ओके, तो इतना हो गया आपके पास आंसर। आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अब एक नया चीज सीखिए। अब ये तो सीख लिया आपने एक नया चीज, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि मान के चलिए कि अगर आपके पास 5 हो, अब प्लस में यहाँ पर क्या हो 5 हो, अब प्लस में यहाँ पर क्या है 5 हो, अब प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक हो। ठीक है, डॉट डॉट क्या हो इंफिनिटी हो, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपके सामने हमने क्या बताया कि इसका जो है ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जो रेगुलर हो। तो 5 का तो रेगुलर नंबर मिलेगा नहीं, 5 का तो रेगुलर नंबर मिलेगा नहीं, कि क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इस केस में जब जिसका रेगुलर नंबर नहीं मिलता है, इस केस में जो वैल्यू होता है, याद रखिएगा यहां पर क्या लिखते हैं 4n+1। क्या लिखेंगे 4n+1 अब +1/2। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, यानी कि 4n+1 अब -1/2। फिर से मैं एक बार बोल रहा है, फिर से एक बार सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे क्या कि इंफिनिटी के केस में, इंफिनिटी केस में जब प्लस रहता है तो आपको हमने बताया कि अगर यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा, अगर नंबर उसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? तो दो रेगुलर नंबर में ब्रेक करना है। जैसे 12 था तो 3 और 12 था, 3 और 4 लिख दिया गया। 6 था तो वहां पर क्या लिख दिया गया हम लोग को, वहां पे लिखा गया हम लोगों को कि 3 और 2 लिखा गया। उसी प्रकार से 5 का तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो 5 को जब ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला का यूज करते हैं। प्लस रहेगा तो इस फार्मूला का, माइनस रहेगा तो इस फार्मूला का। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो चलिए, तो ये क्या है एन है, ये क्या है एन है। तो एन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और इस फार्मूला पे रख देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 5 + 1 अब +1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 20 से कितना हो जाएगा 21 रूट में अब +1 कितना 2, इसका जो वैल्यू होगा इतना हो जाएगा 21 रूट +1 कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा बात? बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बोलिए येस या नो, जल्दी से बोलिए। जीविका, भारती, जो भी कुछ है, सौरभ जी, विनीत जी, जो भी कुछ है, समझ में आया कि नहीं आया? यह फार्मूला याद कीजिएगा, कब काम करेगा? जब ये फैक्टराइज नहीं होगा तब ये काम करेगा। ठीक है, 4n+1 इसको लिख लीजिए, 4n+1 +1 बटा में 2 प्लस के लिए। अब माइनस रहेगा तो क्या लगा देंगे माइनस लगाएंगे। ओके, जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, ओके बाय। तो इतना हम लोग समझ गए, बहुत अच्छा लगा हमें इसको समझने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो देखिए, तो फिर से मिलेंगे आप लोगों से कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय बाय। आप लोग अगर वीडियो को शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में कीजिए, छोटे जितने भी बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, सबको शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बाय बाय। और भी लोगों को बोलेंगे यहाँ क्लास पे आने के लिए। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय।